रुक्मिणी ने कहा, भगवान श्याम सुंदर से, हे प्रभु असली खजाना तो मेरी सेवा कराना, असली खजाना तो भगवान के भक्तों के पास ही होता है। कबीरा सब जग निर्धन धन बनतानी को, धन बनता श्री जानिए, जाको नाम धन हो। आपके नाम का जो खजाना वही असली धन है, क्योंकि दुनिया का जितना भी धन है वो मरने के बाद साथ नहीं जाता। चाहे कितने भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, क्या धन किसी के साथ जाता है? मां रुक्मिणी कहती हैं ये वो धन है कि मरने के बाद भी काम होता है। तो जो काम आए वही तो धन है। भगवान को सुंदर सुंदर रुक्मिणी ने जवाब दिया और भगवान से कहा, आप कहते हो मैं काला हूं? बोले काले हो तब तो इतनी भीड़ है 16,108, और कहीं आप सरकार गोरे होते तो क्या होता? तो ब्रज के रसिक तो कहते हैं, बोले यदि न लाल तो होते लली तो करे कट जाते करोड़ों के। ये ब्रज के भक्त कहते हैं। ब्रजवासियों को कुछ भी कहने का अधिकार है भगवान से, वो उससे सारे भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं भाई। ब्रज के लोग प्रेम है, जब प्रेम हो जाता है किसी को तो फिर आप नहीं कहता, तुम भी नहीं कहता, फिर तो तू तड़ाक में काम करता है। जब दो मित्र होते हैं हाँ आप चिल्लाते हैं, बिल्कुल जहां बिल्कुल समीपता होती है वहां बहुत प्रेम होता है, वहीं तू होता है, नहीं तो आप और तुम नहीं काम चलता है। व्यवहारिक एक मर्यादा अलग है। मान के चलो दो मित्र हैं, जब एक मित्र बहुत दिन में मिलता है, अरे आइए साहब आपका तो कहना ही क्या, तो दूसरा मित्र कहता है इतने सम्मान से क्यों बोल रहा है भाई, कौन सी गलती होगी? जबकि व्यवहार में कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे ढंग से बोल रहा है और उसको वो लग रहा है कि ये नाराज है, ऐसे तो कभी बोलता ही नहीं। तो जहां पर प्रेम होता है, ब्रजवासियों को भगवान से प्रेम है। तो ब्रज के रसिक कहते हैं, यदि मैं लाल तुम होते लली तो गले जाते करोड़ों। रुक्मिणी जी ने कहा वो तो अच्छा हुआ नंदरानी के आप लाला है, कहीं लाली है जाते तो न जाने क्या होगा। भगवान ने कहा तुम आप हद से ज्यादा नहीं जा रही हो, बोले तुमने कसर छोड़ी, अब हमारा नंबर है, हम ही तो कुछ कहेंगे। तो देखो जितना लड़का पढ़ा लिखा हो उतनी लड़की भी होनी चाहिए। आज कोई अनपढ़ लड़की होती तो क्या इस मजाक का इतना सुंदर अर्थ और सुंदर प्रत्युत्तर दे पाती? नहीं दे पाती। तो लड़का लड़की की योग्यता भी इसीलिए समान होनी चाहिए, एक दूसरे को समझ सके। इसके बाद भगवान के एक पौत्र है जिसका नाम अनिरुद्ध है, यानी प्रद्युम्न का बेटा। एक बाणासुर नाम का राक्षस है, उसकी बेटी का नाम है मूसा। ये बड़ी विचित्र कथा है। एक दिन मूसा के सपने में भगवान का पौत्र अनिरुद्ध आया। अब वो सुबह ही उठ करके बड़ी उदास है। उसकी सखी, उसकी एक दासी है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, मूसा क्या बात है, आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन को किसी ने चुरा लिया है क्या? बोले बिल्कुल ठीक कहा, पता नहीं मेरे सपने में कहां का वो राजकुमार था और सपने में आया और मैं उसकी हो गई। बताओ, ये एक ऐसी शादी है भागवत में जो सिर्फ सपने में अनिरुद्ध आए और वहीं से शादी हुई। बोले जब वो सपने में आ गई और मेरी शादी उनके साथ हो गई, सच्चे मायने में अब मैं उनकी पत्नी बन चुकी हूं, अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। बात सपने की है,
बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या विचित्र कथा है। चित्रलेखा कहती है कैसा चित्रता मैं बनाऊं। चित्रलेखा का नाम ही चित्रलेखा इसलिए वो योगिनी है, वो समस्त लोगों के चित्र बनाना जानती है। उसने इंद्र का चित्र बनाया, बोले ये नहीं। भगवान विष्णु का चित्र बनाया, बोले ये भी नहीं। भगवान ने श्याम सुंदर द्वारकेश का चित्र बनाया, बोले ये तो नहीं है, पर इन्हीं के परिवार का कोई है। प्रद्युम्न का बनाया, बोले ये भी नहीं है। तो जैसे ही अनिरुद्ध का चित्रलेखा ने चित्र बनाया, उषा ने घूंघट कर लिया, बोले यही तो है मेरे मन को चुराने वाले। बोले तुम उषा चिंता मत करे, इनको मैं लाऊं। चित्रलेखा गई योगिनी है, उड़ना जानती है। नारद जी से कहा, बोले नारद जी ये सुदर्शन चक्र द्वारकापुरी की सुरक्षा में नियुक्त है। 24 घंटे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा इससे सत्संग करो और मैं प्रवेश करूंगी और अनिरुद्ध को मुझे उषा के यहाँ ले जाना। सुदर्शन चक्र से कहा नारद जी ने। देवर्षि नारद बोले, अरे सुदर्शन चक्र यूं ही आप परेशान हो, अरे ये तो भगवान की नगरी है, इसमें कौन चोर आएगा। अब नारद जी किसी को सत्संग सुनाए, भला नहीं सुने, ऐसा हो सकता है। सुदर्शन चक्र बेचारा नारद जी की बातों में फंस गया। अब लीला तो भगवान को ही करानी है, सब इच्छा भगवान की है, बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता। अनिरुद्ध को वो योगिनी लेकर के मूसा के महल में प्रवेश करा दिया। एक दिन बाणासुर के किसी मंत्री ने मूसा के कमरे से पुरुष की आवाज को सुना, तो महाराज से शिकायत की। बोले हमें लगता है मूसा के महल में कोई पुरुष रहता है। जैसे ही बाणासुर ने देखा और अनिरुद्ध को देखा तो जेल में बंद हो गया। नारद जी आए भगवान के पास, बोले सरकार सब ठीक ठाक तो है। बोले हाँ नारद जी सब कुशल मंगल है। अब बहुत बड़ा परिवार है, 56 करोड़ भगवान के परिवार के लोग हैं, एक आध कोई चला जाए तो कैसे पता चले। बोले सब घर पे ठीक ठाक तो है। बोले दोबारा पूछने का मतलब क्या है नारद जी। बोले नहीं, बेटा बेटी पोता पोती सब ठीक है। बोले आजकल अनिरुद्ध नहीं दिखता है, पता नहीं कहां चला गया है। बोले दिखता नहीं है तो वो जेल की हवा खा रहे हैं और आप बैठे हैं आराम से। बोले जेल की हवा, हमारे पौत्र को जेल की हवा कौन खिला सकता है। बोले अरे आपके पौत्र बाणासुर की जेल में बंद है। अच्छा, दाऊद भैया ने और भगवान श्री श्याम सुंदर ने द्वारकेश में सेना को सजाया और बाणासुर की नगरी में चढ़ाई कर दी। अब बाणासुर भगवान भोलेनाथ का भक्त। भोलेनाथ अपने शिष्य की पूरी सुरक्षा में खड़े। प्रथम दरवाजे पर जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ को देखा, प्रणाम किया कन्हैया ने। बोले अरे प्रभु आप यहाँ। बोले आप यहाँ, आप कैसे आए। बोले हमारे बेटे को, हमारे पोते को, पौत्र को जेल में बंद कर रखा है, उसको छुड़ाने के लिए। बोले अच्छा, तो बोले ये हमारा शिष्य है, हम भी अपने चेला के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम भी युद्ध करेंगे चेला की तरफ से। भोलेनाथ ने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ और कृष्ण का दोनों का युद्ध हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण जल छोड़ा और भोलेनाथ ने माहेश्वर जल छोड़ा। इसका भावार्थ कितना बढ़िया है। चाहे आप देवी की पूजा करो या और अन्य किसी देवता की, शरणागति भगवान की होनी चाहिए। भोलेनाथ बाणासुर के गुरु जी, बाणासुर के भगवान, परंतु बोले वो नहीं दे सकता जो कन्हैया दे सकता है। इसलिए कृष्ण ज्वर से भोलेनाथ ऐसी चुटकी बजाते रहे और जमाइयां लेते रहे। नीचे को सर कर लिया, भगवान अंदर गए। बाणासुर की 1000 भुजा। भगवान ने समस्त हाथों को काट दिया, सिर्फ 4 भुजा रह गई। तब भोलेनाथ ने कहा, बोले प्रभु ये भी आपका ही है, हमारा शिष्य तो आपका भी है, आप इस पर कृपा करें। तो बताओ कितनी बड़ी कृपा की मेरे ठाकुर जी ने कि अपना ही बाणासुर को दे दिया। चतुर्भुज 4 भुजाएं बाणासुर को छोड़ दी।
कैसे दयालु है। और मूसा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। एक और विवाह हुआ है अनिरुद्ध का, क्योंकि भगवान राजा है और राजा महाराजा तो दोनों 4-4 शादियां करते थे। जब भगवान ने 16,108 की तो उसके बेटे की 2-2 1-1 हो जाए तो क्या बड़ी बात। और ये किससे हुई है शादी मालूम है? रुक्मिणी की भाई के बेटी के साथ, भगवान के पौत्र तारा लेकर के गए। क्षत्रिय लोग थोड़ा जुआ भी खेलते हैं। बलदाऊ भैया और जुआ खेलने लगे। अब जीत तो बलदाऊ की होती है, परंतु झूठ बोल करके बलदाऊ को हरा देते हैं। तब आकाशवाणी हुई, बोले अरे बलदाऊ की जीत हुई है, रुक्मिणी की नहीं। बलदाऊ ने कहा अरे तुम हमको बेवकूफ समझते हो। और रुक्मिणी कहता है अरे तुम ग्वालियर थे, तुमने गाय चराई, तुम कहाँ राजाओं जैसा व्यवहार जानते, तुम क्या जानते जुआ के बारे में। बलदाऊ को क्रोध आ गया, एक तो हमसे संबंध कर रहा और एक हमको गंवार कहता, ग्वालियर कहता। बलदाऊ ने रुक्मिणी को खत्म कर दिया। भगवान के साले साहब को, रुक्मिणी के भैया को शादी में क्षत्रियों की बारात में खटपट नहीं हुई तो काय की बारात, वो तो शुरू से ही आ रहा है, अब भी होता है। एक आदमी कोई शादी होती है जो ठीक ठाक सुलझ जाए। भगवान ने मौन धारण कर लिया। अब ये कहें कि बलदाऊ ने ठीक नहीं किया शादी के मौके पर, तो बलदाऊ कहेंगे बताओ अपने साले साहब का पक्ष ले रहे हैं, और कहीं ये कहें कि रुक्मिणी की गलती है, अरे ऐसा नहीं बोलना था, रुक्मिणी नाराज हो जाएंगे। भगवान ने उस विषय पर कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार से भगवान के पौत्र की दूसरी की शादी हुई। इसके बाद में एक सुंदर कथा आती है। एक पौंड्रक नाम का राजा हो गया काशी में। काशी नरेश ने कहा, बोले अरे भाई तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाऊं, और जो भी चढ़ावा आएगा 50-50 कर लेंगे। उसको भी बात समझ में आ गई। बोले ठीक तो है। बोले भगवान बनने के लिए करना क्या पड़ता है? बोले बस 4 हाथ होते हैं भगवान के, सुदर्शन चक्र होता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। बांसुरी ले लेना। बोले बांसुरी तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, पर वो जो 2 हाथ हैं और सुदर्शन चक्र, उसकी व्यवस्था थोड़ी करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे किया उसने, कर ली व्यवस्था। 4 हाथ हो गए उसने, और सुदर्शन चक्र भी। अब पता नहीं बटन वटन से कैसे चलाता था, तो भागवत में लिखा नहीं। और उसने भगवान को पत्र भेजा, बोले अपनी खैर चाहते हो तो द्वारका छोड़ के चले जाओ, और इस पत्र पर साइन करो कि तुम भगवान नहीं मैं भगवान। बताओ, आदमी के पीछे आदमी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान से ही पत्र में लिखवा है कि तुम ये कहो कि मैं नकली हूं और हम असली हैं। उद्धव ने पत्र को पढ़ा, उद्धव बहुत जोर से हंसे। बोले सरकार, बोले तब क्यों हंस रहे हो? बोले ये जो गुप्तदूत आया है और इसके पत्र में जो लिखा है, आप अपने बोरिया बस्तर बांटो और जाओ, आपकी गारंटी खत्म, आप भगवान नहीं, हमको आज पता चला। तो बोले भगवान कहाँ है? बोले काशी में पौंड्रक वासुदेव। भगवान ने कहा क्या चाहता है? बोले वो चाहता है आप द्वारका छोड़ के चले जाओ। भगवान ने कहा पौंड्रक के दूर से, बोले हम वहीं आएंगे और वहीं सबके सामने कहेंगे कि हम भगवान नहीं है, वो भगवान, तो और अच्छा लगेगा। भगवान काशी गए। अब जैसे ही काशी में पहुंचे तो पौंड्रक घबरा गया, कह रहे काशी नरेश तूने कहां फंसा दिया मुझे, वो तो मेरे घर आ गया, तू तो कह रहा था पत्र पढ़ के भाग जाएगा। बोले देखो भगवान बने तो कुछ तो रिक्स नहीं पड़ेगी भाई, ऐसे ही थोड़ी भगवान बन जाओ। अब उसने वो गरुड़ उड़ाया, सुदर्शन चक्र भी चलाता, भगवान को मुस्कुराए, वाह बिल्कुल मेरा जैसा ही बन गया, कोई भी अंतर नहीं। भगवान ने उसका वध किया, काशी के भक्तों को आनंदित किया। उसके बाद भगवान पुनः द्वारिका आए और एक मगध देश से, जहां तक जरासंध है, वहां से एक गुप्त दूत आया
और भगवान को कहते हैं कि प्रभु जरासंध ने 20,000 राजाओं को जेल में बंद कर रखा है, आप जाकर के चल करके उन समस्त राजाओं को मुक्त कर दीजिए। उसी टाइम पर हस्तिनापुर से एक दूत आया और उन्होंने कहा पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं, आप यज्ञ को संपन्न कराने के लिए पधारे। भगवान पहले हस्तिनापुर आए, दिल्ली, पांडवों से कहा, बोले आपने समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की, बोले और राजाओं से तो हमारा युद्ध हो गया, परंतु जो मगध के राजा हैं जरासंध, एक कंस के ससुर जी हैं, मैंने एक दिन और निवेदन किया था, बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े प्रतापी राक्षस हैं। भगवान ने कहा उनसे युद्ध नहीं करोगे तब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। भगवान अर्जुन को और भीम को लेकर के मगध गए, बिहार, और वहां जाकर के जरासंध बहुत ताबुत हो गया है तब से, जब से भगवान रण छोड़ के गए। पंडितों को बहुत दान करता है, भगवान भी पंडित जी बन करके गए, अर्जुन भीम भेष बदल के पंडितों का जैसा। जरासंध बहुत प्रभावित हुआ, बोले महाराज आपको मैंने कहीं देखा है। बोले हाँ, आपके यहाँ तो पंडित लोग आते ही रहते हैं, आपने कभी देखा होगा। भगवान सोच रहे ये नहीं देख रहा है कि मैंने 17 बार हराया और मुझसे युद्ध किया, और ये कहता है कभी देखा है। भगवान से कहा, बोले मांगिए जो भी आपकी इच्छा हो। भगवान ने कहा राजन जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। बोले महाराज आपको मांगने में देर हो सकती है, मुझे देने में देर नहीं होगी, आप मांगते तो देखिए, मांगिए। भगवान ने कहा राजन अगर देना ही चाहते हो तो हम युद्ध की कामना से आए, हम आपसे युद्ध करेंगे। जरासंध बोला आप पंडित जी नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले पंडितों को युद्ध प्रिय नहीं होता, ये युद्ध तो क्षत्रियों को प्रिय होता है। बोले हाँ जरासंध तूने ठीक कहा, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु द्वारकेश कृष्ण। तब वो जरासंध कहता है तुम्हारे पास शर्म नहीं है, सब बेच खाई। बोले कैसे? अरे जब हम युद्ध करने आए तब तो तुम भाग के चले गए, अब युद्ध करने आए। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों